नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और पेश हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं और जिस तरह से दुनिया में अलग अलग विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तमाम विध्वंस की तस्वीरें आक्रमण के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। दुनिया में किस रूप में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध की तस्वीर देखी जाती है। जंग की भट्टी में इस समय दुनिया का कई इलाका तप रहा है, हर दिशा से बारूद की गंध आती है, हर मोर्चा जो धधक रहा है और उन्हीं आग की लपटों में कई देश भी झुलस रहे हैं। हम आपको जंग की वो तमाम बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से वो दुनिया की बुनियाद को हिला रखे हैं। 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर से शुरुआत करेंगे जहां पर युद्ध की नई बिसात बिछने को तैयार है। बताया जा रहा है कि गैस के लिए रूस आर्कटिक में एक तरह से सेना उतार चुका है, जिसकी वजह से इलाके में तनाव है। क्यों? क्योंकि पुतिन तेल और गैस के पीछे छिपे खजाने पर कब्जा करना चाहता है। जो दूसरी बड़ी तस्वीर नजर आई वो अमेरिका और वेनेजुएला से सामने आई। दोनों अब युद्ध के बेहद करीब हैं, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कभी भी जंग का आगाज हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे हैं वेनेजुएला के, और जमीन पर वेनेजुएला ने मिसाइलें तैनात कर दी। लेकिन अगर तीसरी खबर की बात करूं तो ये रूस से खबर, गैस की बढ़ती किल्लत से जुड़ी हुई। जो रूस पूरी दुनिया को गैस सप्लाई करता था, उसी रूस में हाहाकार है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने रूस की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज इन्हीं 3 तस्वीरों को हम विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण में आइए सबसे पहले बात उस खबर की जो अपने आप में युद्ध के मैदान से आई बड़ी खबर। तो बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग को लेकर। खेरासोन में रूस का बड़ा भीषण एयर अटैक नजर आता है। रिहायशी इलाकों में MLRS से बड़ा हमला किया गया और इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। खेरासोन में रूस यहां पर लगातार एक के बाद एक तबाही लेकर आ रहा है। रूस ने भीषण एयर अटैक किया, यहां पर अब टारगेट किया है रिहायशी इलाकों में, MLRS से हमला किया है। तो अब रूस और यूक्रेन का ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आता है। एक के बाद एक रूस की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, रूस और यूक्रेन जंग की है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। खेरासोन में रूस का भीषण एयर अटैक, रिहायशी इलाकों में बड़ा टारगेट किया था। खार्किव में भी रूस की ब्रिगेड का अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन की सेना का वेपन स्टोरेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खार्किव में 11 यूक्रेनी पोस्ट नष्ट हुए हैं। रूस एक एक करके अब ये कहा जाए कि लगातार ड्रोन की बारिश कर रहा है और लगातार बड़ी अटैक की तस्वीर यहां से आई है। ब्रिगेड, यहां पर रूस की ब्रिगेड का बड़ा अटैक है खार्किव में। सेना का वेपन स्टोरेज, समझिए सेना का वेपन स्टोरेज, यानी कि वो इलाका जहां पर यूक्रेन की सेना का पूरा एक बड़ा जखीरा रखा रहता है, और वो इसी स्टोरेज का इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करता, लेकिन उसी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आक्रमण में हम आपको बताते हैं युद्ध के मैदान से। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने भी रूस पर बड़ा पलटवार किया है, तगड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस का शाहेद ड्रोन तबाह कर दिया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से इस ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया। देखिए, गन अटैक से ड्रोन पूरी तरह से खाक हो चुका है। ये तस्वीर आसमान में यूक्रेन में नजर आई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन किस तरह से अब आक्रामक रूप है वो लेकर इख्तियार कर चुका है। यूक्रेन ने रूस का शाहेद ड्रोन, जो अपने आप में बहुत घातक, बेहद विध्वंसक और यूक्रेन के प्रति लगातार किस तरह से आग बरसाता रहा है रूस की तरफ से, उससे टारगेट किया है यूक्रेन ने। और ये यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई थी। बताया जा रहा है कि जो ड्रोन है वो यूक्रेन पर ही अटैक के लिए भेजा गया था, लेकिन अटैक करने के पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया गया।
और रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार नजर आता है। जी हां, बारूदी प्रहार। यहां पर सैन्य ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है। MLRS से सीधा अटैक नजर आता है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। जिस जगह पर वो अब निशाना साध रखे हैं, यहाँ पर मल्टी रेंज मिसाइल से सीधा टारगेट किया जा रहा है और बड़ा अटैक यहाँ पर नजर आता है। यूक्रेन ने रूस पर कड़ा प्रहार किया। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक की बर्फीली खामोशी में अब बारूद की आहट सुनाई दे रही है। जहां कभी सिर्फ बर्फ की सफेदी और सन्नाटा था, वहां पर अब हथियारों की तैनाती शुरू हो चुकी है। रूस ने बेहद चुपचाप तरीके से ऐसा कदम उठा लिया है जिसने अमेरिका और पूरे पश्चिम जगत की नींद उड़ा कर रख दी। आर्कटिक, जहां पर नई जंग की बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बर्फ नहीं, अरबों डॉलर के तेल, गैस के खजाने छिपे हैं। रूस अब इन संसाधनों पर अपना दबदबा बढ़ाने की रणनीति पर है और यही वजह है कि इस बर्फीले मोर्चे पर अब टकराव की तपिश महसूस होने लगी है। क्या आर्कटिक अगला जंग का मैदान बनने जा रहा है? दुनिया की नजरें अब वहीं पर टिकी हुई हैं। आर्कटिक की बर्फीली खामोशी में अब बारूद की आहट सुनाई दे रही है। रूस ने चुपचाप ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका समेत पूरा पश्चिमी जगत सकते में है। वाशिंगटन पोस्ट और ICIJ की संयुक्त जांच ने खुलासा किया है, रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े की सुरक्षा के लिए एक गुप्त निगरानी नेटवर्क तैयार किया है जिसका कोड नेम है हार्मनी। ये कोई आम सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसा अंडर वाटर जाल है जो आर्कटिक के गहराइयों से लेकर बैरेंट्स सागर तक फैला है, जहां से रूस अमेरिकी पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रख सकता है। हार्मनी नेटवर्क रूस के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उसे परमाणु पनडुब्बियों को अदृश्य बना देता है। किसी भी हमले की स्थिति में यह नेटवर्क रूस को जवाबी परमाणु हमले की क्षमता देता है। इस नेटवर्क में लगे हैं उन्नत सोनार सिस्टम, पानी के नीचे ड्रोन, गहरे समुद्र में लगे एंटेना और स्पेशल सर्वेलांस शिप्स जो एक साथ मिलकर रूस की अंडर वाटर आंखें और कान बनाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इनमें से कई तकनीकी उपकरण अमेरिका और यूरोप से खरीदे गए थे, यानी रूस ने पश्चिमी तकनीक से ही पश्चिम के खिलाफ डिटेक्शन नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है, पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस ने ये हाईटेक इक्विपमेंट खरीदे कैसे? इसका जवाब छिपा है एक फर्जी कंपनी में। नाम है मोस्ट्रेलो कमर्शियल लिमिटेड, जो साइप्रस में रजिस्टर्ड थी। अदालती दस्तावेजों से पता चला कि इस कंपनी ने करोड़ों डॉलर के समुद्री उपकरण खरीदे, लेकिन बताया गया कि ये सिविल रिसर्च के लिए हैं। असल में इनका इस्तेमाल हार्मनी नेटवर्क में हुआ, जो अमेरिकी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी ब्रायन क्लार्क के मुताबिक हार्मनी रूस को ये सुविधा देता है कि उसकी पनडुब्बियां बिना किसी खतरे के बंदरगाहों में प्रवेश और निकास कर सकें।
यानी ये नेटवर्क रूस की अंडर वाटर सुरक्षा कवच बन चुका है, जहां पश्चिमी देशों की नजरें पहुंच ही नहीं सकती। उधर इसी बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर चला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के कुर्स्क और बेलगोरोद इलाकों में धमाके हुए। इन हमलों में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। हमले के तुरंत बाद रूस ने जो जवाब दिया वो यूक्रेन को झकझोर देने वाला था। रूस ने कीव, खार्किव और लवीव जैसे शहरों में एक साथ 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलें रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कई बार सीधे ऊर्जा ढांचे पर लगे। यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई, ट्रेनें रुक गईं और राजधानी कीव में एक बार फिर हवाई हमले के सायरन बज उठे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ये हमला हमारे नागरिकों पर यूक्रेनी आतंकवादी कार्रवाई का जवाब है। रूसी फाइटर जेट्स ने ब्लैक सी और डोनेटस से मिसाइल लॉन्च की, जिनका टारगेट यूक्रेन के सैन्य डिपो, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर थे। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के हमलों में कीव के पास एक सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। रूस का दावा है यह ठिकाना अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी रूस अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि यूक्रेन के कनेक्शन पॉइंट्स को भी खत्म कर रहा है। विश्लेषक मानते हैं हार्मनी नेटवर्क और रूस के हालिया हमले दोनों एक ही रणनीति का हिस्सा हैं। रूस अब यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका के सप्लाई सिस्टम को निशाना बना रहा है, यानी जहां से जानकारी, हथियार और ड्रोन ऑपरेट होते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि रूस अब आर्कटिक में हमारी पनडुब्बियों की निगरानी बढ़ा रहा है और साथ ही यूरोप के डिफेंस नेटवर्क को ब्लाइंड करने की कोशिश में है। दुनिया की नजर अब धीरे धीरे यूक्रेन से हटकर आर्कटिक पर टिक रही है, जहां रूस, नॉर्वे और अमेरिका तीनों देशों की पनडुब्बियां और ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं। पिछले एक साल में रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन बेस को 2 गुना कर दिया है। वहीं अमेरिका ने ग्रीनलैंड और अलास्का में अंडर वाटर सर्विलांस यूनिट्स बढ़ा दी हैं। यानी जिस क्षेत्र को अब तक बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता था, वो अब बन चुका है बारूद का मैदान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की रणनीति साफ है, आर्कटिक से लेकर काला सागर तक रूस को अभेद्य बनाना, और इसके लिए रूस पश्चिमी तकनीक, गुप्त कंपनियों और साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क तीनों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और नाटो अब इस बात से चिंतित हैं कि हार्मनी जैसे नेटवर्क रूस को अंडर वाटर कम्युनिकेशन में बढ़त दे देंगे, क्योंकि अगर रूस ने अमेरिका की पनडुब्बियों की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी तो पश्चिम का डिटरेंस मॉडल ही ढह जाएगा। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, रूस के हमले हमें नहीं झुका सकते, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहते हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का 40% पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है। कीव के बाहरी इलाकों में हफ्तों तक बिजली नहीं रहती। नागरिकों में गुस्सा और थकान दोनों बढ़ रही है। रूस अब सर्दियों के आने का फायदा उठा रहा है ताकि यूक्रेन को अंधेरे और ठंड से झुकाया जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है रूस का हार्मनी प्रोजेक्ट सिर्फ निगरानी सिस्टम नहीं, बल्कि ये आने वाले न्यूक्लियर गेम का हिस्सा है। अगर आर्कटिक में अमेरिका और रूस की टक्कर बढ़ी तो वो सीधी टक्कर होगी परमाणु हथियारों की निगरानी प्रणाली पर। यानी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, अब समुद्र के नीचे भी छिड़ चुकी है। यूक्रेन में बारूद की गंध और आर्कटिक की ठंडी हवाओं के बीच अब दुनिया को समझना होगा कि ये संघर्ष सिर्फ सीमित नहीं है, यह 21वीं सदी का नया कोल्ड वॉर, जहां हथियार पानी के नीचे छिपे हैं और हर देश अपने गुप्त नेटवर्क को सशक्त बना रहा है। पुतिन का हार्मनी नेटवर्क अब रूस की नई ताकत बन चुका है, जो अमेरिका के लिए साइलेंट थ्रेट साबित हो सकता है। यूक्रेन दहल चुका है, अमेरिका बेचैन है और रूस एक एक कदम सोचकर बढ़ा रहा है। बर्फ की चादर के नीचे एक नए युद्ध की तैयारी। अब सवाल ये है, क्या हार्मनी वाकई रूस की सुरक्षा बढ़ाएगा? या ये नेटवर्क किसी दिन पूरी दुनिया को असुरक्षित कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब बात रूस में गैस की बढ़ती किल्लत की। जब एक समय था जब रूस पूरी दुनिया को गैस देता था, सप्लाई करता था, और आज वही रूस खुद गैस के लिए जूझ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस अब बेलारूस और चीन के दरवाजे खटखटा रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस की सप्लाई लाइनें तबाह कर दी हैं। तेल डिपो जल रहे हैं, पाइपलाइंस में गैस नहीं बल्कि खामोशी है। अब सवाल ये कि क्या रूस अब ऊर्जा के मोर्चे पर हार मान रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या अगला वार मैदान में नहीं बल्कि बाजार में होगा? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिना जाने वाला रूस अब अपने ही घर में गैस के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस जो खुद को ऊर्जा का बादशाह समझता था, आज वही रूस बेलारूस और चीन के दरवाजे खटखटा रहा है। वजह है यूक्रेन के वो हमले जिनमें सिर्फ टारगेट नहीं उड़े, बल्कि रूस की सप्लाई लाइनें और सामरिक आत्मविश्वास भी राख हो गया। यूक्रेन अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा है, अब रूस के गले में हाथ डाल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी नई मिसाइलें और ड्रोन रूस की जड़ों को हिलाकर रख दे रही हैं। और ये महज एक बयान नहीं है, ये उस आग की लपटें हैं जो मॉस्को की नींव तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि हाल ही में की गई लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमलों से गैस की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसी का नतीजा है कि रूस के शहरों में अब गैस का संकट पैदा हो गया है। जो देश गैस बेचकर अपनी धौंस दिखाता था, वो आज खुद गैसोलीन आयात कर रहा है।
यूक्रेन ने एक के बाद एक ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूस की रीढ़ माने जाते थे। तेल भंडारण केंद्र, ईंधन डिपो, लॉजिस्टिक्स हब, सब कुछ तबाह किया जा चुका है। यूक्रेन के मुताबिक दर्जनों सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद किया गया है। और खास बात है कि रूटा नाम की नई मिसाइलें ड्रोन, जिसमें दुश्मन को 250 किलोमीटर तक मार गिराया। यही रूटा अब रूस के लिए बन चुकी है रूठी हुई किस्मत। रूस जो अब तक खुद को ऊर्जा का सम्राट समझता था, वो अब गैस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। रूस अब बेलारूस से 6 गुना ज्यादा गैस आयात कर रहा है और आयात शुल्क तक हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस अब चीन से ईंधन आयात कर रहा है। साफ संकेत है कि यूक्रेन के हमले सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, वो पूरी रूसी मशीनरी को झकझोर रहे हैं। ये वही रूस है जो कहता था कि हम सबको गैस बेचते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। और आज उसी रूस के पंप खाली हो रहे हैं। यूक्रेन ने साफ कर दिया कि सिर्फ सप्लाई लाइनें नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूस की चालें ध्वस्त की जा रही हैं। दोनेत्स्क, जहां रूस कब्जा जमाने की फिराक में था, वहां यूक्रेनी जवाब हमला इतनी तेजी से हुआ कि रूसी टैंक पीछे हटते देखे गए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि हमने रूसी कब्जे की योजना को विफल कर दिया। और ये बात सिर्फ एक नेता का दावा नहीं है, ये वही हकीकत है जिसे रूसी मीडिया भी अब छुपा नहीं पा रहा है। यूक्रेन अब एक नए युद्ध के दौर में पहुंच चुका है, जहां सिर्फ सैनिक नहीं, रणनीति भी मॉडर्न हो चुकी है। नई मिसाइलें, एआई बेस्ड ड्रोन और सैटेलाइट से लिंक्ड टारगेटिंग सिस्टम, यही वजह है कि रूसी ठिकाने अब बच नहीं पा रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हर मिसाइल अब कमांड सेंटर से नहीं, एआई से गाइड होती है। यानी हमला बटन से नहीं, दिमाग से होता है। और जब दिमागी जंग शुरू हो जाए तो गोला बारूद की कोई सीमा नहीं रह जाती। गैस का संकट सिर्फ ईंधन की बात नहीं है, ये उस रूसी प्रभुत्व की बुनियाद को हिला देने वाला है जिसने दशकों तक दुनिया को डरा कर रखा था। आज रूस खुद गैस खरीद रहा है और बेलारूस के सामने झुक रहा है। क्या अब कोई कहेगा कि रूस की स्थिति मजबूत है? ये वही रूस है जो कहता था कि हम यूक्रेन को 3 दिन में खत्म कर देंगे। और आज 3 दिन नहीं, 3 साल होने को है।
और रूस गैस ढूंढ रहा है, जीत नहीं। सवाल अब युद्ध का नहीं है, शक्ति संतुलन का है। दुनिया देख रही है कि एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे दुनिया की बड़ी सेनाओं में शामिल रूसी सेना को झुका रहा है। मिसाइलें अब सिर्फ हथियार नहीं, अब वो संदेश बन चुकी है और ये संदेश साफ है कि रूस अब अजेय नहीं रहा। गैस की टंकियां खाली हैं, सप्लाई लाइनें ध्वस्त हैं और चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। अगर यूक्रेन ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द रूस का युद्ध नहीं, उसकी वैश्विक हैसियत ही इतिहास बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे डाली है और यह धमकी मामूली नहीं बल्कि खुली चुनौती है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रूस बाज नहीं आया तो अंजाम भयावह होगा। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में ये जंग और भी ज्यादा भड़कने वाली है? क्या ट्रंप की बयानबाजी आग में घी का काम करेगी? क्रेमलिन से कोई नरमी नहीं दिख रही और अमेरिका की जुबान अब और भी ज्यादा तलवार बन चुकी है। अगला कदम अगर जरा भी चूका तो दुनिया देखेगी युद्ध का वो चेहरा जो अब तक सिर्फ इतिहास की किताबों में था। दुनिया के सबसे खतरनाक शब्दों में से एक फिर गूंज उठा, टॉमहॉक। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की त्रिकोणीय कूटनीति अब एक नए मोड़ पर है। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या सीमा पार कर देने वाली एक विध्वंसक संभावना? टॉमहॉक की दहाड़। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध रुका नहीं तो यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें दी जा सकती हैं। इस टिप्पणी ने वैश्विक पटल पर खबरों की लहर दौड़ा दी। क्यों, कैसे और इसके क्या मायने होंगे, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध का निपटारा जल्द नहीं हुआ तो हम यूक्रेन को टॉमहॉक भेजने पर विचार कर सकते हैं। टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसकी मारक दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। यही दूरी ये संभव बताती है कि इसका असर मॉस्को तक भी पहुंच सकता है। उसी समय रूस ने चेतावनी जताई कि ऐसी आपूर्ति आक्रामकता का कदम होगी। मॉस्को वाशिंगटन के रिश्ते गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। तो टॉमहॉक वास्तव में क्या कर सकती है? क्या सिर्फ एक हथियार है या रणनीतिक संतुलन बदलने वाला तरीका? टॉमहॉक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है पर अत्यंत सटीक क्रूज मिसाइल है। लंबी दूरी, उच्च सटीकता और जमीनी लक्ष्य पर गहरा प्रभाव। इसकी रेंज और सटीक मार्गदर्शन किसी भी सैन्य योजना को बदल सकते हैं। खासकर जब लक्ष्य गहरे भूभाग या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर। रणनीतिक रूप से ऐसी मिसाइलें किसी आक्रामकता के दायरे को बढ़ाती हैं।
वे न सिर्फ फ्रंट लाइन को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रतिद्वंदी की गहरी बुनियादी संरचनाओं को भी निशाना बना सकती हैं। संभावित एस्केलेशन यानी जो कदम आज दिखाई दे रहे हैं, कल उसकी प्रतिक्रिया और तीखापन बन सकता है। दूसरा, राजनीतिक दूरी। रूस और अमेरिका के बीच मूल्यांकन और भरोसा और ज्यादा टूट सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय असर। यूरोप और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, शरारती लहर और सुरक्षा गठबंधन का मूल्यांकन। टॉम हॉक की आपूर्ति सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं होती, यह कूटनीतिक एक्शन का प्रतीक भी बन जाता है, और ऐसे प्रतीक अक्सर वास्तविक परिणामों से भी ज्यादा चर्चा पैदा कर देते हैं। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर रातों रात हमले तेज कर दिए। ये सर्दियों से पहले ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ठंड के मौसम में बिजली कटौती मानव कल्याण की सीधी चुनौती है। इससे जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। ये सिर्फ सैन्य क्षेत्रों का मुद्दा नहीं रहा, ये मानव सुरक्षा का मामला बन जाता है। ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट होने पर जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की और कहा कि उन्होंने टॉम हॉक पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को उपयोगी बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप का रुख हाल के हफ्तों में कड़ा दिखा है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो उनके पहले के रुख से बड़ा मोड़ है। ये बदलाव सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत है, और ऐसे मोड़ वैश्विक नीतियों में अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की बात हुई, बात आग की तरह फैल गई। टॉम हॉक का नाम सामने आते ही राजनीतिक मानचित्र पर भूकंप लौट आया। ट्रंप की उस टिप्पणी ने जो हवा बनाई है, उसका असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉम हॉक दी जा सकती है, मिसाइलें जिनकी पहुंच तकरीबन 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये रेंज मॉस्को तक के संकेतों को भी चुनौती में डाल देती है। दुनिया एक बार फिर उबल रही है। रूस ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की खबर पर हड़कंप मचा दिया। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल आग लगाने वाली चिंगारी है। पुतिन की चेतावनी साफ है कि अगर अमेरिका ने ये लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दी, तो मॉस्को और वाशिंगटन के रिश्ते बुरी तरह टूट जाएंगे। टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है, यानी ये मिसाइल मॉस्को के दिल तक पहुंच सकती है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, बल्कि रूस के लिए सीधे तौर पर रेड लाइन पार करने वाला संदेश माना जा रहा है। पुतिन की सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देगा तो इसका खामियाजा सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में नहीं, बल्कि युद्ध की आग में झुलसा देगा। ने साफ कहा कि यह कदम एक नई आक्रामकता का परिचायक है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मसले पर साफ शब्दों में कहा कि अगर पुतिन इस मामले को सुलझा ले
तो अच्छा है, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये कोई सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सशर्त चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक बार फिर आपका स्वागत है। और आक्रमण में अब बात इस समय की युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग की। वेनेजुएला से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमले के संकेत नजर आते हैं। यहाँ पर वेनेजुएलियन एयर स्पेस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी विमान है फिलहाल उनकी कोई भी आवाजाही नजर नहीं आती। वेनेजुएला एयर स्पेस से अब विमान बचकर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कोलंबिया पनामा से होकर अब उड़ान भरी जा रही है। यहाँ पर वेनेजुएला के जो यहाँ एयर स्पेस है फिलहाल उसको अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था किस तरह से यूएस की तरफ से लगातार वेनेजुएला को धमकी भी दी गई और उसके बाद हालात तो ऐसे ही नजर आते हैं। और इसी बीच आक्रमण में एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से वेनेजुएला यूएस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूएस सेना की वेनेजुएला को सीधी चेतावनी। 1 लाख वेनेजुएलियन सैनिक युद्ध को तैयार हैं। वेनेजुएला के 80 लाख मिलिशिया हाई अलर्ट पर हैं। वेनेजुएला की 5000 मिसाइलें भी हमले को तैयार हैं। ऐसा बड़ा दावा यहाँ के सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। अब मैं आपको बताती चलूं, जिस रूप में अभी यहाँ पर तनाव नजर आता है बॉर्डर पे, अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। वेनेजुएला की 5000 मिसाइलें जो है वो तैयार हैं और ये बार बार बड़ा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे 1 लाख वेनेजुएलन सैनिक युद्ध को तैयार हैं। बड़ा दावा ये बार बार किया जा रहा है कि 80 लाख मिलिशिया हाई अलर्ट पर हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या एक नया युद्ध का एक अलग स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। और एक और बड़ी खबर इस समय की आपको बता देते हैं। जंग के मैदान से ही वॉर ब्रेकिंग यूएस अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी खबर है। एयर स्ट्राइक को अब अमेरिकी फाइटर जेट्स तैयार हैं और यही वजह है कि हाई अलर्ट पर अब वेनेजुएला की यहाँ की सेना नजर आता है। वेनेजुएला के अंदर अब हमला किया जा सकता है और हमला किया जाएगा यूएस की तरफ से, क्योंकि कोकीन ठिकानों को टारगेट कर रही है ट्रंप। माना जा रहा है कोकीन ठिकानों को ट्रंप पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, बाकायदा सीक्रेट ऑपरेशन की परमिशन CIA को वैसे ही दी जा चुकी है वेनेजुएला में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में आखिर क्या होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। आक्रमण में युद्ध के मैदान से बड़ी खबर हमले की आशंका को लेकर अब वेनेजुएला अलर्ट पर है। वेनेजुएला के तट पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की भी तैनाती हो चुकी है। ईरानी मिसाइलों के साथ में लॉन्च पैड भी तैयार किए गए हैं। अमेरिका के फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं और जमीन पर वेनेजुएला ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तनाव अपने चरम पर है। कैरिबियन के आसमान में अब बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। वॉशिंगटन ने चेतावनी दी कि जब तक कराकस कह रहा है कि यह हमारी सुरक्षा की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल है क्या ये महज पावर शो है या फिर आने वाले जंग की आहट, क्योंकि दोनों तरफ से सेनाएं अलर्ट पर हैं, नजरें रडार पर हैं। एक गलत कदम और दुनिया एक नई जंग की दहलीज पर पहुंच सकती है। क्या अमेरिका और वेनेजुएला अब सीधे टकराव की राह पर हैं? आसमान में उड़ाने, जमीन पर तैयारियां, दुनिया सांस रोक के देख रही है कि आगे आगे आखिर क्या होता है।
ये है वो धमकी जिसने पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में आग लगा दी है। मादुरो का बयान, हमारे पास 5000 से ज्यादा फाइटर जेट्स को गिराने वाली मिसाइलें हैं। मादुरो के इस भड़काऊ बयान के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कैरेबियन समुद्र के ऊपर अब हवा बारूद से भारी है। अमेरिकी बेड़ा पहले से ही वहां तैनात है। और अब वेनेजुएला ने अपने मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव मोड में कर दिए हैं। अमेरिका ने ड्रग कंट्रोल्स के खिलाफ अभियान तेज करते हुए कैरेबियन में करीब 4500 सैनिकों की तैनाती कर दी है। ड्रग्स के रास्तों को बंद करने के नाम पर अमेरिकी नौसेना ने कई वेनेजुएला नाव को निशाना बनाया। इन हमलों में कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन वेनेजुएला का दावा है, मारे गए लोग ड्रग्स तस्कर नहीं बल्कि निर्दोष नागरिक थे। ट्रंप प्रशासन इन मौतों को एंटी ड्रग्स ऑपरेशन का हिस्सा बता रहा है। लेकिन अब मामला सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहा। ये मामला है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का, शक्ति प्रदर्शन का और शायद आगामी जंग का। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा था, जान बचाने के लिए हमले जारी रह सकते हैं। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब अमेरिका सिर्फ आसमानी हमला नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हम जमीनी एक्शन पर विचार कर रहे हैं, खासकर उन शिविरों और हवाई पट्टियों पर जो कंट्रोल दे लॉस सोल्स से जुड़े हैं। दरअसल कंट्रोल दे लॉस सोल्स वेनेजुएला का एक कुख्यात ड्रग्स नेटवर्क है जिसे अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। और ट्रंप ने सीधे तौर पर मादुरो को ही इस नेटवर्क का सरगना बताया है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो के सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मादुरो के शासन में ड्रग्स का कारोबार देश की सेना से लेकर पुलिस तक में
फैला हुआ है। लेकिन मादुरो कहते हैं ड्रग्स का नाम लेकर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है। ट्रंप और मादुरो दोनों ही एक दूसरे को अवैध शासक कह चुके हैं और अब ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक ही नहीं रहा, मैदान तय हो चुका है, कैरेबियन का आसमान। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने राजधानी काराकास से कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर और मोबाइल रडार यूनिट्स तैनात नजर आ रहे हैं। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके सामने आइए दो ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क। अगर इनमें से सही जवाब आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।